कल ही आए होंगे शायद, और आज सुबह आप सबके बीच आकर के खड़े हो गए। ऐसे आदरणीय अजय मिश्रा जी आप सबके बीच विराजमान है। मैं चाहता हूं कि तालियां बजा करके इनका हम आप सब लोग स्वागत करें। मैं आदरणीय अजय मिश्रा जी को सादर प्रणाम करता हूं और हमारे बीच इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय दादा मोती सिंह जी, भाई मुन्नालाल अवस्थी जी, अमरीश सिंह जी, आदरणीय ओम प्रकाश वर्मा जी और मंच पर विराजमान सभी भारतीय जनता पार्टी के ज्येष्ठ कार्यकर्ता मित्रों, हमारे संचालक महोदय, हमारे बहुत पुराने साथी हैं और यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित साथियों, 2 मिनट आदरणीय सांसद जी के ऊपर बोलूंगा। एक शुरुआत आपने राजनीतिक जीवन की जो युवा मोर्चा से की थी और उसके बाद जब चुनाव लड़ने का नंबर आया तो जिला पंचायत का चुनाव लड़ा पहली बार और जिले में सर्वाधिक मतों से जीत यदि किसी व्यक्ति ने प्राप्त की थी तो आदरणीय अजय मिश्रा जी ने प्राप्त की थी। उसके बाद पलट करके नहीं देखा। मैंने आपके साथ बहुत लंबे समय तक काम करने का मुझे गौरव प्राप्त हुआ है। उसके बाद पलट करके नहीं देखा। माननीय विधायक बने निघासन से और उस बीच के कालखंड में ही 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया और बहुत अच्छे मतों से आप सबके आशीर्वाद ने, आप सबके मत ने आपको लोकसभा तक पहुंचाया। और उसके बाद फिर 2019 का जब चुनाव हुआ तो फिर से आप सब ने विश्वास व्यक्त किया और भेजा। पार्टी ने भी आपके विश्वास को हाथों हाथ लिया और गृह मंत्री बना करके आपके बीच भेज दिया। ये हम लोगों के लिए गौरव की बात है। निरंतर सदा लगातार मैं देखता हूं, अगर सदन में उपस्थित की बात करें तो मुझे लगता है कि सर्वाधिक उपस्थित पूरे लोकसभा में यदि किसी सांसद की होगी तो माननीय अजय मिश्रा जी की होगी। सर्वाधिक प्रश्न अगर लगाने का नंबर आता होगा तो आदरणीय अजय मिश्रा जी का आता होगा। तो ये योग्यता या काबिलियत या सदन के कार्यों में, विधायी कार्यों में दक्षता, यह सब इनके गुणों को इनका परिपूर्ण करती है। मित्रों, अपने देश में आदरणीय मोदी जी की सरकार और प्रदेश में योगी जी की सरकार और उसी के निमित्त आपके जनपद में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्योंकि यहाँ पे 2 के दोनों सांसद आपके हैं और 8 के 8 विधायक आपके हैं, एमएलसी भी आपका है, सारी समितियों के अध्यक्ष आपके हैं, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक आपका है, सब कुछ आपके ही हाथ में है। आज परिस्थितियां बदली। अभी मैं भाई साहब से रास्ते में बात कर रहा था, मैंने कहा कि अब विपन्नता नहीं रह गई। किसी भी गांव में पहले जाते थे तो बहुत सारे छप्पर हुआ करते थे और छप्पर भी इतने नीचे हुआ करते थे कि झुक करके बैठ करके निकलना पड़ता था। आज गांव-गांव घर-घर आवास बन गए हैं, शौचालय मिल गए हैं। उज्ज्वला योजना के तहत हर गरीब मजदूर किसान के घर में गैस सिलेंडर रखा हुआ है। अभी मैं चुनाव लड़ रहा था अपना, अभी 2022 का चुनाव मैं विधानसभा मोहम्मदी से जब लड़ रहा था तो मैं चुनाव के दौरान एक गांव में गया। दलित समाज का गांव था। एक माता जी जमीन पे बैठी खाना बना रही थी, उनकी बहू भी पास बैठी थी। मैं जाके उनके पास बैठ गया। मैंने कहा कि अम्मा, हम वोट मांगने आए, हमें वोट दे दो। कि तुम्हें वोट नहीं दे पाई। तो मैंने कहा क्यों अम्मा, वोट क्यों नहीं दे पाओगी? भैया देखो परेशान न करो, तुम्हें वोट नहीं दे पाई। तो हमने कहा अच्छा ठीक है, हम परेशान नहीं करेंगे, लेकिन आखिर आप वोट किसको दोगी? तो कहीं सुन लो कान खोल, वोट दी है मोदिया का। तो मैंने कहा क्यों मोदिया को वोट क्यों दोगी? कि यू गैस सिलेंडर देख रहे हो ना, ये हमारा तो आखिर चली गई, लेकिन हमारी बहू ये गैस सिलेंडर बैठ खाना बनाओ थे, यू शौचालय हमको मोदिया दीस है, यू आवास हमका मोदिया दीस है, तो हम मोदिया को वोट दें कि तुम्हें वोट दें? तो मैंने कहा मैं मोदी जी की ही पार्टी से तो वोट मांगने आया हूँ। तो वह बुजुर्ग महिला, वह 80 वर्ष की महिला उठ करके मेरे पैर छूने लग गई। मैंने उनका हाथ रोका। मैंने कहा आप बहुत उम्र में बड़ी हो माता जी, आप पैर न छुओ। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई प्रधानमंत्री, देश का कैप्टन और गांव गरीब मजदूर किसान के मन में अपने प्रति एक देव जैसा भाव पैदा कर दे, या यदि किसी ने किया है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी ने किया है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। आज मैं लंबी बात नहीं करूंगा, मेरी आदत है ज़्यादा बोलने की, लेकिन आदरणीय भाई साहब को बोलना है और जाना भी है लखनऊ। लेकिन एक बात कहते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा। आज बहुत सारे राजनीतिक दल मिलकर एक हो गए हैं, देख रहे हैं ना, देख रहे हैं। वो इंडिया बना दिया। और वो कौन सा, जब हम लोग
एक वो क्या नाम, जब देश हमारा, जब अंग्रेज आए थे तो कौन सी कंपनी आई थी, क्या नाम था उसका? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट हटा दे तो इंडिया कंपनी वही है। ये सब देश को लूटने, बेचने, खाने वाले लोग हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। आप उठा करके पुराना कांग्रेस का कार्यकाल, मनमोहन सिंह का कार्यकाल देख लीजिए, किसी भी पूर्व के प्रधानमंत्री का कार्यकाल उठा करके कांग्रेस का देख लीजिए, इन्होंने देश को बेचने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं किया। और विपरीत विचारधारा के लोग, एक बार बाढ़ आई थी, बहुत जबरदस्त बाढ़ आई थी, और बाढ़ आई तो मैं यहाँ पे ये जो अपना जो पुल है गोमती